सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मेक के बारे में। ये कहानी है एक बहादुर रेस्क्यू डाइवर की जिसका नाम है जोनस टेलर और उसने समंदर के अंदर जाकर के बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन जब उसका सामना होता है एक विशाल मेघ से तब उसके लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने समंदर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी सबमरीन को देखते हैं और इस सबमरीन ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है। तभी इन्हें पता लगता है कि इस सबमरीन में कोई चीज टकरा रही है, इसीलिए अब इस सबमरीन में खराबियां आने लगती है। तब ये लोग मदद मांगते हैं। फिर यहाँ पे इनकी मदद के लिए एक रेस्क्यू डाइवर आता है जिसका नाम है जोनस और जोनस एक एक करके इस सबमरीन से सारे लोगों को बाहर निकालने लगता है और उन्हें अपने बोट में भर लेता है। तभी इन्हें पता लगता है कि कोई जीव इन पे लगातार हमला कर रही है, इसीलिए इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब जोनस सारे के सारे कैलकुलेशंस करता है और उसे पता लगता है कि वो सारे लोगों को बचा करके लेकर के नहीं जा पाएगा और सबमरीन में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए जोनस निश्चय करता है कि वो उन्हें अंदर ही छोड़ देगा, क्योंकि अगर वो उन्हें बचाने गया तब ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो गेट बंद कर देता है और इस चीज को देखने के बाद यहाँ के लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब जोनस कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर हमने दरवाजा खोला तब हम सारे मारे जाएंगे। इसीलिए वो बचे हुए लोगों को लेकर के निकल जाता है और जैसे ही इनका जहाज थोड़ी दूरी पे जाता है पूरी की पूरी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है और समंदर में हलचल सा मच जाता है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और बहुत सालों का समय बीत जाता है। तब हमारे सामने फिर से समंदर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और इस हेलीकॉप्टर से अभी एक अरबपति उतरता है जिसका नाम है जैक। और जैक एक रिसर्च फैसिलिटी में आता है क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तब उसकी मुलाकात होती है इस फैसिलिटी के मालिक से जिसका नाम है डॉक्टर जैंग और यहाँ पे जैंग की बेटी भी होती है जिसका नाम है सुइन। फिर जैंग अब जैक को पूरी फैसिलिटी घुमाने लगता है और आज इनकी टीम बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट करने वाली है, इसीलिए जैंग ने यहाँ पे जैक को बुलाया है। फिर वो बताता है कि समंदर के बहुत ही नीचे हमारे लोग जा रहे हैं और वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सदियों से कोई नहीं गया, इसीलिए आप भी तैयार हो जाओ एक नई दुनिया देखने के लिए। और जैक भी एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम उस क्रू को देखते हैं जो मरियाना ट्रेंच के नीचे जाने वाले हैं। इस क्रू को लीड कर रही है डॉक्टर लॉरी और ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मरियाना ट्रेंच के नीचे जाना बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए अब देखते ही देखते ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और नीचे का नजारा देखने के बाद ये सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और लैब से भी सारे लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। और जैक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इसलिए अब जैक अपने पैसे लगाने के लिए तैयार है और जितने भी पैसे उसने लगाए हैं उसे लगता है कि वो सारे पैसे अच्छे जगह पे जा रहे हैं। और लॉरी की टीम भी अब आगे जा रही होती है और ये अंदर के मंजर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इनके सामने ऐसे ऐसे जीव होते हैं जैसे जीवों को इन लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इसीलिए ये लोग अंदर ड्रोन्स छोड़ने लगते हैं ताकि ये हर जगह पे देख सके। तभी देखते ही देखते इनके सारे के सारे ड्रोन्स डीएक्टिवेट होने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि कोई चीज इनके तरफ आ रही है। इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज क्या है। तभी वो चीज इनके ग्लाइडर पे हमला कर देती है और देखते ही देखते इनका सिग्नल टूट जाता है और फैसिलिटी में किसी को पता नहीं लगता कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि उन पे हमला हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पे एक बैठक बैठती है और सारे लोग निश्चय करने लगते हैं कि वो कैसे बचाएंगे उन लोगों को। और इन्हें अब बहुत ही शानदार डाइवर की जरूरत है क्योंकि मरियाना ट्रेंच में जाना सारे डाइवर्स के बस की बात नहीं है। तब यहाँ पे सारे लोग सिर्फ जोनस का नाम लेते हैं क्योंकि किसी जमाने में जोनस भी इनके लिए ही काम किया करता था और सबको पता है कि वो कितना शानदार डाइवर था। लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं क्योंकि आखिरी बार जब जोनस अंदर गया था तब उसने कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जल्दी ही सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि आखिर जोनस ने ऐसा क्यों किया था। इसीलिए सब अपने लोगों को लगाते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जोनस को ढूंढे। तब इन्हें पता लगता है कि जोनस अभी थाईलैंड में है, इसीलिए सारे लोग पहुंचते हैं जोनस के पास और जोनस को पूरी सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जोनस मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए अब कभी भी काम नहीं करूंगा। आखिरी बार मैंने काम किया था और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। तब ये लोग बताते हैं लॉरी के बारे में कि लॉरी नीचे फंसी हुई है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि लॉरी एक्स वाइफ है जोनस की, इसीलिए अब सिर्फ लॉरी को बचाने के लिए जोनस मान जाता है। तभी दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं और सुइन समझ जाती है कि कोई भी समंदर के अंदर नहीं जाने वाला, इसीलिए वो खुद एक सबमरीन लेती है और खुद ही अंदर चली जाती है उन लोगों को बचाने के लिए। तभी ये लोग यहाँ पे जोनस को लेकर के आ जाते हैं और जैसे ही जैंग को पता लगता है कि उसकी बेटी नीचे चली गई है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी जोनस को नीचे भेजता है और कहता है कि जाकर के सबसे पहले मेरी बेटी को बचाना। इसीलिए अब जोनस जाकर के अपनी सबमरीन में बैठ जाता है। तभी उस अंदर एक बच्ची मिलती है और ये बच्ची सुइन की बेटी है, इसीलिए वो जोनस से कहती है कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी माँ को ले आओगे। और जोनस भी इस बच्ची से वादा करता है और उसे बाहर निकाल करके चला जाता है पानी के अंदर। तभी हम सुइन के सबमरीन को देखते हैं और वो लॉरी के सबमरीन के पास पहुंच जाती है। तभी उसके सबमरीन को एक ऑक्टोपस जकड़ लेता है और उसके पूरे के पूरे सबमरीन को निगलने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए अब सुइन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो परेशान होने लगती है। तभी वो ऑक्टोपस उसके सबमरीन को छोड़ने लगता है। तब वो देखती है कि वो मेघ यहाँ पे आ चुकी है और उसने उस ऑक्टोपस को मार दिया है और अब उस मेघ का अगला निशाना है सुइन का सबमरीन। तभी यहाँ पे जोनस आ जाता है और सुइन को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो और इतना कहने के बाद वो उस मेघ का ध्यान भटकाने लगता है। तब वो मेघ जाने लगती है जोनस के सबमरीन के तरफ
तरफ और सुइन यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जोनस उसे बड़े ही आराम से चकमा दे देता है और पहुंच जाता है लॉरी के सबमरीन के पास और देखते ही देखते उसे टो कर लेता है और एक एक करके सारे लोगों को बाहर निकालने लगता है और सारे लोग आने लगते हैं अब जोनस के सबमरीन में। लेकिन वो मेग एक बार फिर से इन पर हमला करने वाली है और इस चीज को उनका एक साथी देख लेता है, इसीलिए वो अपने आप को लॉक कर लेता है उनके सबमरीन में और उसका दरवाजा बंद कर देता है और बाकी सारे लोग चले आते हैं जोनस के सबमरीन में। तभी वो मेग उनके पुराने सबमरीन पे हमला कर देती है और उनका एक साथी मर जाता है और बाकी लोग ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन अपने साथी के मौत से बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हैं और देखते ही देखते ये सारे लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अब लॉरी बुरे तरीके से घायल है, इसीलिए उसका उपचार होने लगता है और बाकी सारे लोग रिसर्च करने लगते हैं उस मेग पे और उन्हें पता लगता है कि इस मेग की प्रजाति बहुत पहले विलुप्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने मरियाना ट्रेंच को खोला तब इन्हें पता लगा कि कुछ प्रजातियां अभी भी नीचे छुपी हुई हैं और ये प्रजातियां बहुत ही खतरनाक हैं। समंदर में इनसे बड़ा कोई भी जीव नहीं है, इसीलिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए सारे लोग उसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी हम नीचे सुइन की बेटी को देखते हैं जो खेल रही होती है। तभी अचानक उसके सामने मेग चली आती है, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही मजबूत कांच है। फिर भी मेग इस बच्ची पे हमला करने की कोशिश करती है। तब ये बच्ची चिल्लाने लगती है और सारे लोग भागते हुए आते हैं इस बच्ची के पास। तब वो लोग देखते हैं कि इस शीशे पे बड़े बड़े दांतों के निशान हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर मेग है और वो शायद अब मरियाना ट्रेंच से ऊपर आ चुकी है। तभी इनके सामने एक शार्क आती है और ये लोग शार्क को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे वही मेग चली आती है और वो उस शार्क को खा जाती है और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये मेग कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि अब मेग ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है और समंदर के बहुत सारे बोट्स को तबाह कर दिया है। इसीलिए ये लोग जल्दी ही पहुंचते हैं उस जगह पे। तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ बोट के चीथड़े पड़े हुए हैं और ये सब कुछ मेग ने किया है। इसीलिए सबसे ज्यादा जैन परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना पड़ेगा। तब ये लोग कहते हैं कि हम उसे मार नहीं सकते, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम उसे कैद कर दें। तब सारे लोग बताते हैं कि उसे बिल्कुल भी कैद नहीं किया जा सकता और अगर हमें उसका खात्मा करना है तब हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि वो मेग अभी कहाँ पे है, तभी हम उस पर हमला कर पाएंगे। तब ये सब लोग निश्चय करते हैं कि सबसे पहले ये लोग मेग के ऊपर एक ट्रैकर लगाएंगे ताकि इन्हें हमेशा ही उसकी गतिविधियों का पता चल पाएगा। और अब इस काम को करने के लिए तैयार होता है जोनस और कहता है कि वो लगाएगा उस मेग के ऊपर ट्रैकर। फिर वो अपनी तैयारी करने लगता है और जल्दी ही ट्रैकर लेकर के कूद जाता है समंदर के अंदर। फिर वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है उसे मेग नजर आ जाती है और जोनस अपना ट्रैकर छोड़ देता है। फिर वो ट्रैकर जाकर के लग जाता है मेग के शरीर के ऊपर और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये जोनस को वापस खींचने लगते हैं। लेकिन जोनस जब वापस आता है तब इससे हलचल होने लगती है और मेग को ये बात पता लग जाती है, इसलिए वो जोनस को मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन अब सारे लोग जोनस को खींचने लगते हैं और अंततः जोनस की जान बच जाती है। लेकिन अब इन्हें कैसे भी मेग का खात्मा करना है, इसीलिए अब ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ये लोग सुयन को डालेंगे एक कांच के अंदर, जिस कांच को वो मेग कभी भी तबाह नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मेग इस कांच के नजदीक आएगी सुइन उसके ऊपर जहर छोड़ देगी। इसीलिए अब ये लोग जल्दी ही सुइन को अंदर भेज देते हैं समंदर में। लेकिन इन लोगों ने सुइन के बॉक्स में एक रस्सी लगा रखी है ताकि ये जब चाहे तब सुइन को ऊपर खींच सके। इसीलिए अब देखते ही देखते सुइन बहुत ही नीचे चली जाती है समंदर में और जल्दी ही मेग को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो सुइन के करीब आ जाती है और वो उसके पिंजड़े पे वार करने लगती है और जब वो देखती है कि वो उस पिंजड़े को नहीं तोड़ सकती तब वो उसे अपने मुंह के अंदर दबा लेती है ताकि वो उसे निगल जाए और इससे अब रस्सी भी वो खींचने लगती है, जिससे ऊपर से इनकी रस्सी टूट जाती है। और जोनस इस चीज को देख करके समझ जाता है कि अब मेग सुइन को निगल जाएगी, इसीलिए वो पानी के नीचे आता है और अंदर आने के बाद वो पिंजड़े का दरवाजा खोल देता है और सुइन को बाहर निकाल लेता है। तब तक बाकी लोग ऊपर से मांस के टुकड़े फेंकते हैं पानी में ताकि मेग इस टुकड़े की तरफ आ जाए और मेग भी ऐसा ही करती है, वो मांस के टुकड़ों की तरफ चली आती है। तब तक जोनस सुइन को लेकर के भागने लगता है, लेकिन मांस खाने के बाद मेग फिर से पहुंच जाती है सुइन और जोनस के पास और उन्हें खाने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने पहले से इसके शरीर पर रस्सी बांध दी है, इसीलिए अब मेग इनके करीब नहीं जा पाती। तभी सुइन वो जहर फेंक देती है मेग के मुंह के अंदर और अब देखते ही देखते वो पूरा जहर फैल जाता है मेग के शरीर के अंदर और यहीं पे मेग की मृत्यु हो जाती है। फिर ये लोग जोनस और सुइन को बाहर निकालते हैं और मेग की भी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और अपनी बोट पर रख लेते हैं ताकि उसके शरीर को लेकर के जा सके। और मेग को मारने के बाद ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इसीलिए सब सेलिब्रेट करने लगते हैं और कुछ लोग पानी के अंदर भी कूद जाते हैं। तभी अचानक यहाँ पे इससे भी बड़ी एक मेग चली आती है जो इनके कई साथियों को खा लेती है और उसके साथ साथ वो मरे हुए मेग को भी खाने लगती है। फिर उसे लेकर के समंदर के अंदर कूद जाती है। लेकिन अब उस मेग के हमले से इनका बोट भी पलट चुका है और सारे लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं और मेग इन पे एक एक करके हमला कर रही है। इसीलिए अब ये सारे लोग मदद बुलाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और 2 लाइफ बोट में बैठ करके ये लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन मेग अभी भी इनके पीछे है और वो इन्हें खाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं हेलीकॉप्टर से और वो मेग के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन मेग उनके ऊपर अभी भी हमला कर रही होती है। फिर भी ये लोग भागते जाते हैं और पुलिस वाले मेग पे गोलियां चला करके उसे भगा देते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि जैंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, इसीलिए सब लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैंग का जख्म बहुत ही गहरा है, इसीलिए जैंग की मृत्यु हो जाती है और अपने पिता के मौत के बाद सुइन टूट जाती है। लेकिन सारे लोग सुइन को लेकर के जाते हैं फैसिलिटी में। तब हम लोग यहाँ पे जैक को
देखते हैं और जैक कहता है कि उस मेग ने ऑलरेडी बहुत ही आतंक मचा रखा है, इसीलिए हम सबके लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग इस फैसिलिटी से बाहर निकल जाए। लेकिन हम जल्दी ही इस फैसिलिटी में फिर से वापस आएंगे क्योंकि मैंने चाइनीज आर्मी को बुला लिया है और जल्दी ही वो लोग उस मेग को मार देंगे। और इतना कहने के बाद अब जैक यहाँ से निकल जाता है। तभी हम जैक को देखते हैं जिसके पास बहुत सारा गोला बारूद है और उसने बहुत सारे लोगों को बुला रखा है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जैक खुद मारना चाहता है मेग को, इसीलिए उसने सब लोगों से झूठ कहा और अब वो खुद शिकार पे निकल रहा है मेग के। फिर जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं समंदर के पास और इन्हें एक बड़ी सी मछली नजर आती है, इसीलिए ये लोग उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं और समंदर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस मछली के चीथड़े उड़ जाते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपने साथियों को कहता है कि जाओ और जा करके चेक करो। फिर वो लोग जैसे ही चेक करने जाते हैं उन्हें पता लगता है कि ये मेग नहीं है। तभी मेग इन पे हमला कर देती है और सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जैक भी नीचे गिर जाता है। तब जैक अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई मछली के ऊपर चला जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई। तभी अचानक वहाँ पे मेग चली आती है और वो उस मछली के साथ साथ जैक को भी खा जाती है। फिर ये बात पता लगती है जोनस को। तब जोनस भड़क जाता है और कहता है कि जैक ने हमसे झूठ बोला, यानी कि हम अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और वो मेग कभी भी हम पे हमला कर सकती है, इसीलिए अब हम सबके लिए अच्छा यही है कि हम उस मेग को मार दें। फिर ये सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं और ये मेग को ट्रैक करते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि मेग जा रही है सानिया बे की तरफ। तब ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सानिया बे के पास बहुत सारे लोग रहते हैं और इन्हें पता है कि अगर ये मेग वहां तक पहुंची तो वो बहुत सारे मासूम लोगों को मारेगी, इसीलिए ये लोग निकल पड़ते हैं। तभी हमारे सामने सानिया बे का दृश्य आता है और यहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग होते हैं जो छुट्टियां मनाने आए होते हैं। तभी मेग उन पे हमला कर देती है और वो एक एक करके सबको मारने लगती है। लेकिन जोनस ऐन वक्त पे यहाँ पे अपनी बोट लेकर के पहुंच जाता है और ये लोग पानी में ऐसी मशीनें डालते हैं जिससे अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं और ये आवाजें अट्रैक्ट करती हैं उस मेग को, इसीलिए वो मेग भागती हुई चली आती है इनके बोट की तरफ। तभी हम पानी में जोनस और सुइन को देखते हैं और अब ये दोनों ग्लाइडर के अंदर बैठे हुए हैं और इनके ग्लाइडर हथियारों से लैस है, इसीलिए अब ये लोग हमला करने के लिए तैयार है मेग पे। तभी मेग भी इन्हें देख लेती है और वो इनके ग्लाइडर्स पे हमला करने लगती है और वो सबसे पहले हमला करती है जोनस के ग्लाइडर पे, जिससे जोनस का ग्लाइडर खराब हो जाता है और वो हमला नहीं कर पाता है मेग पे, इसीलिए वो परेशान होने लगता है क्योंकि अब ये मेग उसे निगलने वाली है। इसीलिए जोनस अपना दिमाग लगाता है और वो जानता है कि उसके ग्लाइडर के एजेस बहुत ही नुकीले हैं, इसीलिए अपने ग्लाइडर को बहुत ही तेजी में लेकर के निकलता है मेग के पास से और ग्लाइडर के एजेस से अब मेग का शरीर कटने लगता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, जिससे यहाँ का पानी लाल होने लगता है। लेकिन अब मेग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो जोनस के ग्लाइडर पे हमला करने लगती है और देखते ही देखते उसके ग्लाइडर को तहस नहस कर देती है। फिर जोनस को पता लग जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा इस ग्लाइडर के अंदर, इसीलिए वो ग्लाइडर से बाहर निकल जाता है और वो अपने ग्लाइडर से एक रॉड बाहर निकालता है क्योंकि वो जानता है कि ये मेग उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर वो मेग के पास जाता है और ये रॉड उसकी आंख में दे मारता है, जिससे अब मेग की एक आंख खराब हो जाती है, इसीलिए अब मेग तड़पने लगती है। लेकिन जोनस उस पे ऐसे ही वार करते रहता है और मेग का ऐसे ही खून निकलते रहता है। लेकिन अब इस खून की गंध पूरे समंदर में फैल चुकी है, इसीलिए हर जगह से शार्क आ रही है इस खून की तरफ। फिर देखते ही देखते सैकड़ों शार्क चली आती हैं यहाँ पे और वो मेग के पूरे शरीर को खा जाती हैं और इसी तरीके से इस मेग का खात्मा हो जाता है। तभी यहाँ पे सुइन चली आती है और वो जोनस को अपने ग्लाइडर की मदद से बाहर लेकर के जाती है और सारे लोगों को पता लग जाता है कि अब मेग का खात्मा हो चुका है, इसीलिए सब लोग खुश होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।